लेकिन हमारे जरा ये कहते हैं कि चारों चीफ मिनिस्टर्स को, क्योंकि कल से ये बात चल रही है कि वहां सिर्फ मरियम नवाज क्यों थी, क्योंकि वहां पर और कोई खातून मौजूद नहीं थी और ये बहुत ही हाई पावर्ड, हाई लेवल की एक सेरेमनी थी जहां पर सभी लोग जो रजीम में होते हैं वो जाना चाहते हैं, अपने आप को एलिनेटेड फील नहीं करना चाहते। चलें, सुहेल खान अफरीदी तो जमात के प्रेशर या अपने वर्कर की वजह से शायद ना जाए, बाकी सारे वज़रा आला तो जाना चाहेंगे। और फिर फर्स्ट लेडी हैं आजकल, फॉर्म 47 की ही फर्स्ट लेडी हैं आसरा भुट्टो जरदारी साहब ने उन्हें नॉमिनेट किया है। याद रखिए कि सिंध से जब वो इलेक्शन जीती तो अपने मुखालिफ को अगवा करके, पीटीआई का जो मुखालिफ था उम्मीदवार, उसको अगवा करके ये मासूम सी बच्ची जो है ये एमएनए बन के आई और फिर फर्स्ट लेडी जरदारी साहब ने उनको डिक्लेयर किया। वो भी वहां मौजूद नहीं थी, तो एक ही खातून थी, मरियम नवाज साहबा। तो सारे सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर, इस पर बहुत ही अनोखी किस्म की बहस चल रही। कुछ तो ऐसे जाविये हैं जो मैं आपके सामने रख ही नहीं सकता, मतलब ऐसे जाविये जहां मेरे पर जलते हैं, मैं वो वाली बातें आपके सामने रख ही नहीं सकता। तुसी सारे सियाने हो, मेरी थोड़ी कई बहुता समझो, समझ ही गए हो। बहरहाल वहां पर अकेली मरियम नवाज साहबा थी। उन्होंने कहा कि बुलाया सभी चीफ मिनिस्टर्स को था और फर्स्ट लेडी को भी था, आसिफा जरदारी साहबा को। बाद में सभी चीफ मिनिस्टर्स को यह पैगाम भेजा गया कि आपको बुलाया, हमने इज्जत दी है, आप चुप करके अब बहाना लगा के आपने नहीं आना। ये प्राइवेटली उन्हें मतलब ये कन्वे किया। और जिस जर्नलिस्ट ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि एटलीस्ट इन जो 4-5 लोग हैं, मसलन 3 चीफ मिनिस्टर्स इनसे हटके और उसके अलावा फर्स्ट लेडी, उनमें से 2 जगहों से उन्हें यह पता चला कि वहां कॉल करके मना किया गया कि आपने नहीं आना। और फिर यह भी बताया गया कि यह मेक श्योर किया गया कि वहां स्टेज के ऊपर कोई और औरत ना पहुंचे। फिर हमारी बाजी पहुंची और फील्ड मार्शल साहब एक बहुत अच्छे, कल ऐसा लग रहा था कि मास्टर ऑफ सेरेमनी वही हैं, हेड ऑफ स्टेट वही हैं, वही सबका इस्तकबाल कर रहे थे, दरमियान में भी खड़े हो रहे थे, वही ज्यादा मोतबर भी थे, सबको अपनी अपनी जगहों पर खड़ा भी कर रहे थे। और फिर बाजी पहुंची। बाजी तो सरशार थी, हुब्बुल वतनी के जज्बात से आप कोई और ना। एक तो आप लोग हंसते बहुत हैं जब मैं बातें करता हूं, पता नहीं क्यों हंसते हैं, मेरी समझ से बाहर है कि ये हंसी आपको क्यों आती है। लेकिन बहरहाल बाजी सरशार थी हुब्बुल वतनी के जज्बात में, और बाजी पूरे का पूरा परचम बनी हुई थी। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, परचमों में ये अजीम तर परचम, वो हरा कचूर जरा गहरे सब्ज रंग को पंजाबी में कचूर कह देते हैं, तो हरे कचूर रंग का बाजी सब्ज मिर्ची बनी हुई थी माशाल्लाह से। तो पूरा सब्ज रंग उन्होंने पहन रखा था, ज्वेलरी भी सब कुछ, और पांव में जूता उनके वाइट था, अकलियतों का निशान, और दुपट्टा भी, अब ये ना कहिएगा मैं जूते वैसे बता रहा हूं, दुपट्टा भी उनका वाइट था। तो बाजी पूरे का पूरा झंडा थी, बाजी पूरे का पूरा झंडा थी।